यह कहानी आत्मविश्वास से भरी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी का प्रयोग करती है। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तक तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वो सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वो सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती है। हालांकि उसे कपड़े बदलना, जूते पहनना, अन्य कार्य उसके लिए कठिन है, लेकिन अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया है। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना। अलमारी में रखी है, ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? हाँ, पक्का। सुनीता ने माँ से थैला और रुपए लिए और पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर चल ली। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है, क्योंकि आज छुट्टी है, इसीलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वो थोड़ी उदास हो गई। वो भी इन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगी। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उसे बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद अन्य लड़कों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वो उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान पर मिली। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? ये तो बस। सुनीता जवाब दे ही रही थी कि उस लड़की की माँ ने गुस्से से लड़की को सुनीता से अलग कर दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। सुनीता ने दुखी मन से कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ी पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास सभी लोग जल्दी में थे, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को सब छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। और उसने थोड़ी राहत की सांस ली। अमित ने पहिया कुर्सी को थोड़ा टेढ़ा कर पहली सीढ़ी पर रखा और आगे बढ़ाया।
सुनीता ने अमित को धन्यवाद किया और कहा, अब मैं चली जाऊंगी। दुकान पर पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। सुनीता ने हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से में कहा, मैं भी दूसरों की तरह सामान अपने आप ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह अमित से कहने लगी, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ। शायद तुम्हारी पहिए कुर्सी की वजह से वो ऐसा व्यवहार करते हैं। पर इसमें क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। ओह, इसकी मदद से मैं इधर उधर जा पाती हूँ, पर फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं भी सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अमित ने ना में अपना सर हिलाया और कहा, मैं भी सारे काम कर सकता हूँ, पर मैं भी सारे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। नहीं, हम दोनों भी सारे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया। देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो। मेरा कद दूसरे बच्चों से छोटा है, तो हम दोनों बाकी बच्चों से अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी चलाई और आगे बढ़ी। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते हुए सुनीता को फिर फरीदा नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित फिर उसकी पहिया कुर्सी पर चढ़ा और दोनों आगे बढ़े और तेज़ी से सड़क पार करने लगे। फरीदा भी उनके साथ दौड़ने लगी। इस बार भी सबने उसे घूरा, पर अब सुनीता को किसी की कोई परवाह नहीं थी और खुशी खुशी आगे बढ़ी।